24 साल की एक लड़की के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। माँ बाप, परिवार और भाइयों का रो रो करके बुरा हाल है। इसी दौरान लड़की की लाश के पास एक 27 साल का लड़का पहुंचता है। उसके हाथों पर एक डिबिया होती है जिसमें सिंदूर भरा होता है। उसके हाथ में एक सफेद फूलों की माला होती है। यह लड़का सीधा जाता है और उस लड़की की लाश के बगल में बैठ जाता है, रोने लगता है और इसके बाद कहता है हर किसी से कि मुझे इस लड़की से, यानी कि जिसकी मौत हो चुकी है, उसके साथ शादी करनी है। लड़का जैसे ही ये शब्द बोलता है, वहां पर जो लोग हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, वो सकते में आ जाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहता है। लड़की का भाई और परिवार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़का नहीं मानता है। सबके सामने ये लड़का उस लड़की से, यानी कि उस लड़की की जो लाश है, उसके साथ शादी करता है और जिंदगी भर कुंवारा रहने की कसम भी खाता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल पांडे और आज की जो ये सच्ची कहानी है, दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर असम के रहने वाले प्रार्थना और बिटूपन की है। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। हर किसी की जुबान पर प्रार्थना और बिटूपन का नाम है। इनके प्यार की कहानी जो भी सुनता है, उनकी आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगते हैं। यह कहानी है असम की राजधानी गुवाहाटी की। शहर से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है मोरी गांव। इसी गांव का रहने वाला है 27 साल का बिटूपन। बिटूपन की 2 साल पहले गांव से कुछ दूर पर ही एक कोसुआ गांव था, जहां पर 24 साल की प्रार्थना बोरा रहती थी अपने परिवार के साथ। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों को प्यार हो जाता है और ये प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों 2 साल से रिश्ते में थे। शादी करने के सपने देखते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था और कुछ महीने बाद ही ये पता चलता है कि प्रार्थना को एक ऐसी नाइलाज बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है और अगले कुछ महीने में प्रार्थना की मौत निश्चित है। बिटूपन को जब ये पता चलता है तो टूट जाता है, लेकिन अपनी प्रेमिका को लगातार ये दिलासा देता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। जल्द तुम्हारे ठीक होने के बाद ही हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा खुद का परिवार होगा। जितनी भी दुनिया की खुशियां होंगी मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। प्रार्थना की भी एक ख्वाहिश थी कि मरने से पहले मैं बिटूपन की दुल्हन बनूं, उससे शादी करूं, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। शादी से पहले ही प्रार्थना की मौत हो गई। अपनी प्रेमिका की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिटूपन फैसला करता है कि प्रार्थना की लाश के साथ शादी करेगा। इधर प्रार्थना के घर वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। बिटूपन हाथ में सिंदूर और सफेद माला लेकर पहुंचता है, वहां पर शादी करने के लिए कहता है और जैसे इसके बारे में पता चलता है तो जो वहां पर लोग थे उनका रिएक्शन बहुत बुरा होता है। प्रार्थना का जो भाई है वो रोकता है कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसे शादी कैसे कर सकते हो, लेकिन बिटूपन बताता है कि दरअसल मैं उनका प्रेमी हूं और प्रार्थना की भी आखिर यही ख्वाहिश थी, यही इच्छा थी कि मैं उससे शादी करूं। ये बात सुनकर वहां पर खड़े लोग भावुक हो जाते हैं। हर कोई बस यही सोच रहा था कि क्या वाकई कोई इतना किसी से प्यार कर सकता है। एक प्यार वो है जो कि दिल्ली में आफ्ताब ने श्रद्धा के 25 टुकड़े करके फेंक दिए, वही बिटूपन प्रार्थना के मरने के बाद भी अपना वादा पूरा कर रहा है। प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरने के बाद बगल में कुछ देर के लिए बिटूपन लेट जाता है, उसके माथे को चूमता है और कसम खाता है कि जिंदगी में वो कभी शादी नहीं करेगा। अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ प्रार्थना की यादों के साथ ही गुजार देगा। इस पूरे मामले पर जब प्रार्थना के भाई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन भाग्यशाली थी जिसे बिटूपन जैसा प्रेमी मिला और मरने के बाद भी बिटूपन ने मेरी बहन का वादा पूरा किया। आजकल लोग जिंदा रहते ही अपना वादा भूल जाते हैं। प्यार के नाम पर पहले फंसाते हैं, फिर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन असम के बिटूपन और प्रार्थना की ये प्रेम कहानी बताती है कि ऐसे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में आज भी सच्चा प्यार जिंदा है। बिटूपन को पता था कि प्रार्थना जल्द ही उनका साथ छोड़कर चली जाएगी, लेकिन आखिरी सांस तक प्रार्थना का साथ दिया। इस कहानी को जो भी सुन रहा है,
जो लोग सुन रहे हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या सच में कोई इतना ज्यादा प्यार कर सकता है? दोस्तों, हमारा मकसद आपको विचलित करना नहीं या फिर आपको डराना नहीं, बल्कि बुद्धूपन और प्रार्थना की इस प्रेम कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सच्चा प्यार वही है जो आखिरी वक्त तक साथ दे, वरना आप तो जानते हैं कि मतलबी लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। इस सच्ची कहानी के बारे में अगर आपके भी मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर टाइप करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दें। फिलहाल आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर एक और स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।